हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में सी सेट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन पेपर है। और ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यूपीपीसीएस मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा, तो जीएस 4 में यहाँ से क्वेश्चन एथिकली बनते हैं। तो आज हम देखिए, सी सेट के लिए क्या है, जब जितना भी हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रट्टा लगाइए, उसके बाद टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिएगा, तो आप बेटर वे में चीज़ों को समझ पाओगे। इंटरपर्सनल एवं कम्युनिकेशन स्किल्स और डिसीजन मेकिंग, आप किसी चीज़ को एथिकली डिसीजन कैसे लेते हो, कैपेबिलिटी क्या है, उसका एक बेसिक आइडिया लगता है। तो यहाँ हम आज के इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। और क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी को बता दें कि आप यूपीपीसीएस आर ओ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। वहाँ क्यूज टेस्ट घटना चक्र पूर्वावलोकन कराया जा रहा है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसे करते रहिएगा। तो यहाँ हम आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कोई अधिकारी मीटिंग के दरमियान लेखनी को मेज पर प्रकट देता है तो क्या प्रकट करता है। अगर हम कोई चीज़ को पटक दें, कोई व्यक्ति किसी चीज़ को पटक देता है, तो क्या व्यक्त कर रहा है वो। अगर इसका एक ही वो है कि अगर गुस्से में बात कर रहा है किसी चीज़ को, वो गुस्से में ही पटकता है, तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी का आगे का क्वेश्चन अपना देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ कम्युनिकेशन लीडरशिप रोल्स फर्स्ट इमर्ज। यहाँ पे कहा है अधोलिखित में से किस प्रकार की संप्रेषण में नेतृत्व भूमिकाओं की उत्पत्ति सर्वप्रथम है। यहाँ पूछा गया है कि लीडरशिप रोल फर्स्ट, तो आप में कौन सी एक क्वालिटी हो जो लीडरशिप में सबसे पहले कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लीडरशिप के लिए आप सबसे पहले किसी चीज़ को, किसी ग्रुप को कैसे मैनेज करते हो, या किसी निर्णय को आप एक ग्रुप में लेते हो तो कैसे लेते हो। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट है, लघु संप्रेषण। छोटे छोटे ग्रुप्स में हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो बेटर वे में चीज़ों को समझ पाते हैं। और यहाँ पे हम एक उदाहरण भी ले सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, जब उन्हें चाणक्य ने देखा, तो वहाँ पे चाणक्य ने जब पहली बार देखा चंद्रगुप्त को मौर्य को, तो वो एक शिला पे बैठ के कुछ साथ के साथियों को एक लीड कर रहे थे, गाइड कर रहे थे और निर्णय ले रहे थे किसी टॉपिक पे। तो वहाँ से उन्होंने उनमें एक स्किल्स देखी, तो वो एक लघु समूह था संप्रेषण का। अब यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल ऑफ ए पर्सन टू वर्क विद अदर्स इज हिज। तो इसमें ये पूछा गया किसी व्यक्ति में दूसरों के साथ काम करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या है। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ आप काम करना चाहोगे तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इसका, तो योग्यता, एबिलिटी, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप किसी काम को कर सकते हो बेटर वे में। अब यहाँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है वो देखते हैं। तो देखिए, यहाँ कहा गया यूजली इन स्किल्स विद को वर्क्स यू। अपने सहकर्मियों के साथ वार्तालाप के दौरान साधारणतया आप क्या करते हैं। तो आप एक गंभीर रहते हैं क्या। अगर आप गंभीर रहोगे तो आपकी बात इम्पैक्ट नहीं डालेगी। मुस्कुराते रहोगे, ये भी ठीक नहीं लगेगा कि आप मुस्कुरा रहे हो, सामने वाला किसी गंभीर टॉपिक पे बात कर रहा है और आप उसके सामने मुस्कुरा रहे हो। वहीं क्वेश्चन नंबर इसका सी देखें तो उनके विचारों के समर्थन में मुस्कुराते हो। ये अब यहाँ देखते हैं सही समय पर। अब हमारा इसमें देखिए, हम एक अगर मुस्कुराने, स्माइल देने की भी वो हो, तो एक सही समय हो और बात उस टॉपिक पे हो जहाँ स्माइल देने लायक हो, तो उस पर किया जाता है। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा राइट है, सही समय पर मुस्कुराते हैं। तो आप अब अगर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत में से साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है। तो इसका हम बात करें तो इसका मास कम्युनिकेशन, जन संप्रेषण, जब संप्रेषण सारे आदाताओं को, संप्रदाताओं को स्रोत के साथ सूचना प्रसारित करता है, जन संप्रेषण वही कहलाता है, मास कम्युनिकेशन। और वहीं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। तो यहाँ पूछा गया है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसाइडर्स हैज। कक्षा में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है। कक्षा में अगर किसी क्लास में कम्युनिकेशन को पढ़ाया जा रहा है तो किस तरीके से समझा जा सकता है क्लासरूम में। तो इसमें देखें तो संज्ञानात्मक समझा जाएगा ज्ञानार्जन से, क्योंकि वहाँ ज्ञान से संबंधित संज्ञान कोई वार्तालाप हो रहा होगा तो उसके लिए समझा जा सकता है। वहीं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। तो यहाँ पूछा गया है एक वर्तुल संप्रेषण संकुटन कूटभंजक को हो जाता है, वह जाता है। तो देखिए, यहाँ पे इसका हमारा आयोग ने जिसमें माना था जो कि त्रुटिपूर्ण है, अवरोध, इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। और इसका आयोग ने डी माना था आंसर की में। अब अपना यहाँ पर देखिए, थोड़ा डिटेल्स भी देख लेते हैं इसका। वर्तुल संप्रेषण में संकुटक कूटभंजक हो जाता है यदि वह
पर प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, क्योंकि प्रतिपुष्टि की उपस्थिति में लूप निर्मित होगा और वर्तुल संप्रेषण संपर्क होगा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका डी ऑप्शन राइट माना था, जो अवरोधक था। बाकी का आगे का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें कहा है कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेलीफोन द्वारा संप्रेषण किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसकी बात करें, कोई ये इंसान तो है नहीं है, ये एक मैकेनाइज्ड कम्युनिकेशन है, तो इसका हमारा यांत्रिक संप्रेषण सी ऑप्शन राइट होगा। बाकी का आगे का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। तो यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में मौखिक संप्रेषण। देखिए ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बस डिसीजन मेकिंग के है कि आप किसी निर्णय को किस तरीके से, किस चीज़ों को किस प्रकार बेटर वे में कर सकते हो। तो यहाँ मौखिक संप्रेषण इन ओरल कम्युनिकेशन व्हाट मैटर्स ऑफ मोस्टेज। तो मौखिक संप्रेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्या आप क्या कहते हैं, आप इसे कैसे कहते हैं, और आप इसे कहाँ कहते हैं, किस तरीके से, किस जगह पे कहते हैं, कौन सी चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लग रही है आपको। तो इसका हमें हाउ यू से इट, हम बात को किस तरीके से कहते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, हिंदी में इसकी लैंग्वेज नहीं समझ आती है, तो आप इंग्लिश वेरिएशन भी देख लिया करिए। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर देखें। तो यहाँ पूछा है दी फॉरमोस्ट बैरियर टू ओरल कम्युनिकेशन। अगर मौखिक संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण मौखिक, अगर हम किसी से बात करते हैं उसमें अगर हम इधर उधर ध्यान देते हैं, बात को नहीं समझते हैं, जैसे यहाँ आप क्लास ले रहे होगे तो अगर आप बीच में कहीं दूसरी जगह फ़ोन यूज कर लो या कुछ, तो यहाँ ध्यान नहीं दो बात करते टाइम, वो क्लास लेते टाइम, तो यही खराब सर्वर्ड है, आप सही से सुन नहीं रहे हो बात को, यही। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। बाकी का अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लें। तो यहाँ पूछा है द इफेक्टिव ऑफ ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन द स्पीकर्स एबिलिटी टू यूज। मौखिक संप्रेषण की प्रभावशीलता वक्ता की योग्यता पर निर्भर करती है। तो किस तरह की योग्यता पर? सरल भाषा, सिंपल लैंग्वेज का आप यूज करोगे तो चीज़ें बेटर वे में अच्छे से समझ आती हैं, वही इसमें कहा गया है, सरल भाषा का उपयोग कीजिए। अब अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पूछा है दी बेस्ट ऑप्शन ऑफ स्टेबिलिटी कम्युनिकेशन विद द पार्टनर्स है एंड सब ऑर्डिनेट। अपने सहयोगी एवं अधीनस्थों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प क्या है? आप किसी, मान लीजिए आप किसी कंपनी में हो, तो आप और आपके बॉस के बीच संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो इसका है इनफॉर्मल इंटर कम्युनिकेशन। यहाँ सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। यहाँ आगे का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। तो यहाँ देखिए डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि एक अधिकारी बनने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही GS4 के क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ देखते हैं अपना, देखिए यहाँ पूछा गया है आप एक वरिष्ठ अधिकारी हो, आपको पसंद नहीं करता है, आपका एक वरिष्ठ अधिकारी है जो आपको पसंद नहीं करता है, इसे आपका कार्य प्रभावित होता है, आप इस स्थिति को किस प्रकार संभालेंगे? तो देखिए यहाँ ऑप्शन देखते हैं, वाई कंप्लेनिंग इन हायर ऑफिसर, क्या उसकी शिकायत किसी बड़े अफसर से करेंगे जो उच्च अधिकारी हो। वाई टॉकिंग टू हिम प्राइवेटली, क्या उससे प्राइवेटली बात करेंगे इस टॉपिक पे। या फिर देखिए वाई निगलेक्टिंग दिस एंड डूइंग योर वर्क केयरफुली। तो यहाँ हम देखिए इसमें हम उसकी अनदेखी करेंगे अपने कार्य पर ध्यान देकर। सी ऑप्शन इसका राइट है। अब आगे का क्वेश्चन नंबर यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया है इसमें, आप एक अधीनस्थ आपका एक अधीनस्थ छुट्टी चाहता है, पर उसकी अनुपस्थिति में आपके कार्यकाल का काम प्रभावित होगा, क्योंकि वह उस काम के लिए मुख्य व्यक्ति है। आपको क्या करना चाहिए इसके लिए? रिफर हिज मैटर टू योर सुपीरियर, किसी उसके मामले को अपने उच्च वरिष्ठ अधिकारी के पास ले जाओगे क्या उसे, या उसे छुट्टी की मंजूरी देंगे। आस्क अनदर पर्सन टू डू हिज वर्क, या दूसरे व्यक्ति को उसका काम करने को कहेंगे। मीट हिम, डिस्कस अबाउट द रीजन फॉर लीव एंड ट्राई टू कन्विंस हिम द अर्जेंट नीड टू हिज प्रेजेंट। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। उससे मिलें छुट्टी के कारण के बारे में चर्चा करें कि आप छुट्टी क्यों ले रहे हो, उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के लिए उसे मनाने का प्रयास करें। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सबसे बेटर ऑप्शन है, विकल्प है, तो यही हमारा राइट है। आगे का अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कहा गया है कि निर्णय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ देखिए विचार कीजिए, ये पूछा गया है, इट इज़ एन एक्ट ऑफ डिटरमिनेटिंग ए कोर्स ऑफ एक्शन, यह कार्रवाई को निर्धारित करने का काम है।
इसका अर्थ विभिन्न विकल्पों से एक विकल्प को चुनना है क्या? यह नीति निर्माण का पर्यायवाची है, तो ये इसका हमारा सी ऑप्शन नीति निर्माण से इसका कोई संबंध नहीं है। बाकी का ए तथा दो पहला दूसरा इसका सही आंसर होगा। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट है। अब आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया, देखिए इस डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेशन से यहाँ पे 25 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए थे 2016 यूपीपीसीएस में, तो 25 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए गए हैं इसमें। बाकी का देखिए यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। बस पर चढ़ते समय कोई व्यक्ति अचानक आप पर चिल्लाने लगता है तो आप क्या करोगे? आल्सो हु ऑन हिम, आप भी उस पर चिल्लाएंगे क्या? बगैर कारण जाने आप उस पर चिल्लाओगे तो नहीं, ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। अब आगे का क्वेश्चन नंबर इसका बी ऑप्शन देखते हैं। तो कंडक्टर से उसे शांत करने के लिए कहेंगे, या फिर अब चलिए आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। सी, चिल्लाने का कारण जानने की सबसे पहले तो आप यही जानने की कोशिश करोगे, आपको कारण ही नहीं पता कि आप पर सामने वाला व्यक्ति क्यों चिल्ला रहा है, डांट रहा है आपको, तो सबसे पहले जानने की यही कोशिश करेंगे कि वो हम पे क्यों डांट रहा है, चिल्ला रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा इसका बेटर ऑप्शन है, आंसर है, तो सी हमारा इसका राइट है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि आप अपनी बीमार माताजी के लिए दवा लेने जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद किसी तेज जाते वाहन से कुचल गए बच्चों को आप देखते हैं, जिसका चालक भागने की कोशिश कर रहा है। आप क्या करेंगे? सबसे पहले वहाँ आप एक अधिकारी हो और आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है और आप अपने किसी परिवारजन को बीमार है जो हॉस्पिटल में ले जाते हो, तो आप वहाँ सबसे पहले क्या निर्णय लोगे? क्या या अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाओगे या फिर उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुँचाना चाहोगे? तो यहाँ देखिए हमारा देखते हैं ऑप्शन पढ़ के। तो तत्काल घायल बच्चे को पास के अस्पताल में ले जाएंगे क्या? वाहन चालक को पकड़ने की कोशिश कराएंगे क्या? तो बी ऑप्शन तो हम कतई नहीं करेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे उसके लिए। बाकी का देखिए यहाँ हमारा सबसे बेटर विकल्प यही है कि हम सबसे पहले घायल बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे। बाकी का आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि प्रॉब्लम कंडक्ट विद डिसीजन मेकिंग आर, निर्णय से संबंधित समस्या क्या है? भय से, फियर है क्या? डर से हम कोई निर्णय नहीं लेते हैं। उम्मीदों से, फियर ऑफ होप्स, उम्मीदों से भय होता है क्या? जैसे अभी हम एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्या हमें आगे का सोच के अच्छा ही लगता है कि हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो और हम चीज़ों को प्रीलिम्स क्वालिफाई हो, मेंस में बैठ पाएँ। तो फियर ऑफ फॉल्स होप, भय एवं झूठी आशा, किसी चीज़ के लिए झूठी आशा देना ही गलत होता है। तो ठीक है, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन हमारा राइट है। अब यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि आप एक बड़े व्यवसाय वर्ग के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। किसी विशेष मुद्दे पर आप मंडल के निर्णय से सहमत नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आपके सामने कोई निर्णय लिया जाता है और आप उस निर्णय से सहमत नहीं है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हम जो अभी धरना आंदोलन हुआ उसका भी ले सकते हैं कि मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार हेतु रखेंगे, अपने विचार रखेंगे, क्या ये सही है? एक्सेप्ट द डिसीजन, उनका निर्णय स्वीकार कर लेंगे, चाहे गलत हो चाहे सही, ये हम कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ नॉट एक्सेप्ट टू डिसीजन एंड आस्क फॉर द डिटेल एग्जाम्पलेनेशन, तो यहाँ निर्णय को अस्वीकार कर विस्तृत स्पष्टीकरण की मांग करेंगे, ये भी नहीं है। एक्सप्रेस योर ऑब्जेक्शन स्ट्रांगली, तो यहाँ उच्च स्वर में अपना विरोध प्रकट करेंगे, तो ये भी कतई सही नहीं है। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन राइट है। यहाँ पुट योर व्यू पॉइंट बिफोर एंड बोर्ड फॉर द कंसिडरेशन, तो मंडल के समक्ष अपना दृष्टिकोण उनके विचार रखेंगे, तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट है। बाकी का आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन थे। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। 2016 में यूपीपीसीएस में पूछे गए सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में। तो आप साथ ही साथ सीसेट को करते रहिए, और आप भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर बता दीजिएगा। बाकी का तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।